विश्व पिता का धन्यवाद हो। अब आज हम 7 पद को हम लोग देखेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। दो चीजें, चिंता मत करो, और उसके बाद में शांति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की स्वतंत्रता, वो हमारे जीवन के अंदर में आएगी। जब हमारे अंदर में चिंताएं, जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम चिंता करते हैं, वो चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और परमेश्वर की शांति हमारे अंदर में आए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज कुछ समय परमेश्वर के वचन से इस शांति के बारे में हम लोग देखेंगे। शांति है, होता क्या है, शांति परमेश्वर कैसे देता है, शांति किस प्रकार से देता है। जबकि हम जानते हैं, हम नए नियम के मसीह हैं, नए नियम के मसीह है, इस बात को हम जानते हैं कि शांति का परमेश्वर है और शांति का राजकुमार है, जिसकी उपस्थिति में हम चलते और फिरते हैं। और सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमारे हृदय को शांति से वो भर देते हैं, वो अपनी शांति से भर देते हैं। और ऐसी शांति जो कोई छीन भी नहीं सकता है, ऐसी शांति जो शहीद होने के लिए हमें प्रेरित करता है कि तुम शहीद होने तक विश्वासी रह जाओ, प्राण देने तक विश्वासी हो जाओ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, वो शांति हमसे छीना नहीं जाएगा, वो शांति कभी भी छीना नहीं जाएगा। स्तिफनुस के ऊपर में पत्थर मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, वो घायल हो चुका था और उसका चेहरा चमक रहा था। ये शांति है। हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें आ सकती है, हमारे खिलाफ में लोग खड़े हो सकते हैं, हमारे खिलाफ में बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विपरीत और विरुद्ध में हो सकते हैं, लेकिन हमारे चेहरे के अंदर में वो शांति तभी दिखाई देगा जब हमारे अंदर में वो शांति हो। हमारे अंदर में जो शांति होगी वो हमारे चेहरे में झलकेगी। कई समय हमारा मन उदास हो जाता है, हमारे मन के अंदर में बुरी बुरी चिंताएं आती है, झाड़ जिसको बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, और वो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर में होगी, हमारे चेहरे में भी वो दिखाई देगी। इसलिए पौलुस कहता है चिंता मत करो, चिंताएं चली जाएंगी, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर में आएगी, प्रभु की शांति हमारे अंदर में आएगी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। 15-20 मिनट का समय हमारे पास में है, जिसमें कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पुराने नियम में शांति जो शब्द हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको शालोम बोलते हैं। शालोम, तुम्हें शांति मिले। मेरा बाइक में सामने शालोम लिखा, अभी मैं उसको हटा दिया हूँ। हटा दिया मतलब वो टूट गया था, उसके बाद उसको दूसरा लगाया, तो वो अभी नहीं है। इसके पहले जो था उसमें शालोम लिखा हुआ था। बहुत लोग पूछे शालोम क्या है, शालोम क्या है। एक पंडित जी बार बार पूछते थे ये शालोम क्या है, तो मैं उनको बार बार बोलता था शांति, शांति, आपको शांति मिले। आप जो शालोम बोल रहे हैं आपको शांति मिले। तो ये शब्द जो है शांति, ये शालोम है, हिब्रू वर्ड शालोम है। और नए नियम में भी बहुत जगह पर ये, जहां पर भी आप शांति पढ़ते हैं उसको शालोम आप पढ़ें। यहूदी लोग जब मिलते, वो लोग बोलते शालोम आलिखिम। मुस्लिम लोग बोलते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, ऐसा कुछ बोलते। तो बाइबल को जानने वाले लोग जो यहूदी हैं,
शालो अलीखेम, इसका मतलब है कि मेरे पास जो शांति है तुम्हारे पास जाए। मसीह लोग बोलते हैं यीशु सहाय, मतलब यीशु तुम्हारे पास जाए जो सहायता करता है, तुम्हारी सहायता करे। जय मसीह की, विजय प्राप्त किया हुआ यीशु की जय, मृतकों में से जी उठा यीशु की जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। तो इब्रानी लोगों की समझ के अनुसार शांति में ऐसा कुशल क्षेम निहित था जिसमें अच्छा स्वास्थ्य, शांति का मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जिसका रहेगा वो खुश रहेगा। संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, धन दौलत, संतोष, सुरक्षा, मेल मिलाप का संबंध, ये सब मिला करके शांति है, ये सब मिला करके शांति है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता उसका 29 भजन संहिता 29 का 11। यहाँ पर लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। शांति और कहीं नहीं है। शांति जब प्रभु यीशु में आते हैं तो शांति हमें मिलता है। इसलिए यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। इसलिए इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर आशीष देने वाला है। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें संपन्नता है, इसमें कुशलता है, अच्छा स्वास्थ्य है और सुरक्षा है, संतोष है। ये सारी चीजें शांति के अंदर में आती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, सुरक्षा देने वाला वही है। मैंने कल बताया था कि चिंता, अनिश्चितता हमारे जीवन में रहती है, कल क्या होगा, कैसे होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि स्वास्थ्य, संतोष, सुरक्षा। कल हमने पढ़ा था चिंता हमारे जीवन को अनिश्चितता पे ले जाती है और हम उसके बारे में अधिक सोचने लग जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर में अशांति आती है। चिंता बोले अशांति उल्टा उसका। यदि 37 भजन संहिता 37 को देखते हैं, 37 उसका 37, वहां पर लिखा है, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। मेल के साथ में मेरे साथ भी काफी बोझ था पिछले समय में और वो धीरे धीरे मेल की तरफ में गया। कल एक और कदम हम लोग आगे बढ़े हमारे भाइयों के साथ में। कुछ मेल मिलाप की बातें थी, कुछ विवाद था और कल हम उसमें एक कदम और आगे बढ़े। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर कहता है कि क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा, मतलब शांति के साथ में रहने वाले व्यक्तियों का जो अंतफल अच्छा है, अंतफल अच्छा है, उसके लिए अच्छा होगा, उसका भविष्य अच्छा होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये पुराने नियम में जो इब्री लोग थे, इन बातों को समझते थे, इन बातों को वो समझते थे। 85 उसका 8-9 भजन संहिता उसका। यहाँ पर लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। हमारा परमेश्वर शांति की बातें कहने वाला परमेश्वर है। उसमें कोई विद्रोह नहीं, उसके अंदर में कोई लड़ाई नहीं है, उसके अंदर में कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी अशांति नहीं है, लेकिन उसका जो वचन है वो शांति प्रदान करता है, शांति देता है। अभी 2-3 दिन पहले लड़के को लेके आए थे और वो सोता नहीं था, बहुत परेशानी में था और जिस दिन प्रार्थना करके शाम को उसको भेजे, दूसरे दिन फिर आया। वो बोला बहुत अच्छा से नींद आया, बहुत अच्छे से सोए। उसके पिताजी भी बोले बहुत अच्छे से सोए।
तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पास आने वालों को शांति मिलता है, शांति मिलता है। मैं आज तक जितने लोगों को बोला आज रात आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी, और उनके लिए ये बहुत अच्छा एक शब्द रहा। और बीमारी से कई लोग सोते नहीं है, नींद नहीं आती, लेकिन वो लोग सोते हैं। परमेश्वर कहता है कि यहोवा के डरवैयों को यूं ही नींद देता है, मुफ्त में नींद वो देता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शांति की बात कहेगा, परंतु वे फिर से मूर्खता ना करने लगे। इसका मतलब है परमेश्वर हमें शांति देता है, और उस शांति को खो ना दे हमारी मूर्खता की वजह से। परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है जब हम उसको पुकारते हैं, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यशायाह 26 उसका 1-2 में लिखा है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है उद्धार का काम देने के लिए, वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो और सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करेगी। और उसके लिए लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारा मन धीरज के साथ में उसकी बाट जो होने वाला हो। हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का बाट जो है, परमेश्वर का बाट जो है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। मैं अभी प्रार्थना में मैं सुन रहा था कि वो बच्ची ने कहा, प्रार्थना में कहा कि आराधना के समय परमेश्वर की उपस्थिति थी, आराधना के समय परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें एकदम धीरज के साथ में हमें महसूस करना है। परमेश्वर की उपस्थिति थी, हम भी महसूस कर रहे थे जब आराधना कर रहे थे, मेरे पास में उसकी उपस्थिति है। मैं इस बात को मैं भी महसूस कर रहा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसलिए लिखा है, जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखे। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपना बोझ ऊपर लेकर के चलने का कोशिश ना करें। वो कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपना जीवन उसको सौंप दे। पिछले समय कई इन बातों के लिए, गंभीर बातों को हमने चुका है कि हम नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते, हम शांति को अपने से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो शांति देने वाला प्रभु है। इसलिए कहता है तुम पाप में जीवन जीते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन समाप्त होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मर गया क्रूस के ऊपर में, अब जो मैं जीवित हूं, मसीह मेरे अंदर है, इसलिए मैं जीवित हूं। और प्रभु यही कहना चाहता है, तुम जियोगे, तुम कोशिश करोगे, कर नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर में आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर में आकर के मैं अपना जीवन तुम्हारे द्वारा जीना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपना जीवन हमने जी लिया, हमने अपना जीवन जी लिया, मैं भी अपना जीवन जी लिया, मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। मेरा जो जीवन है ये अनुग्रह का जीवन है, अभी ग्रेस में मिला हुआ जीवन है। हर एक वो मसीह व्यक्ति का, मसीह भाई और बहनों का जो जीवन होता है वो अनुग्रह का जीवन होता है, और उसके अंदर में शांति होता है, उसके अंदर सुरक्षा होता है, और उसके अंदर में संतोष होता है, और ये शांति है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, सनातन चट्टान है। इसका मतलब है कि वो बेस है, उसके ऊपर हम घर बनाते हैं। वो हमारा विश्वास है, वो विश्वास का चट्टान है, जिसके ऊपर हमारा जो जीवन है उसका आधारशिला रखा हुआ है।
इसलिए हम अपने, जब हम खोजेंगे शांति को, वो प्रभु में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हम संसार में खोजेंगे, बाजार में खोजेंगे, मेला में खोजेंगे, शांति नहीं मिले। पिता का धन्यवाद हो, धीरज के साथ में उसको ढूंढने वाले को वो शांति के साथ वो रक्षा करने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक एक शब्दों के ऊपर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। परमेश्वर इन दिनों में हम सबों से क्या बातें कर रहा है, परमेश्वर हम सबों से क्या बातें करना चाहता है, उसकी क्या आवाज है, क्या इच्छा है मेरे जीवन से, उसकी क्या इच्छा है। ये लॉकडाउन आया, ये महामारी आया, और ये जूम मीटिंग, और इस जूम मीटिंग में जिससे हम कभी मिले भी नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ हम आमने सामने वचन के द्वारा चर्चा कर पा रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो धर्म के काम है मैले चिथड़े के समान है। हम कुछ भी प्रयास नहीं कर सकते, कुछ पाने के लिए अपने से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब हम निर्भर होते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अगर आप पढ़ेंगे यशायाह उसका 32 उसका 17-18 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन है, सदा का चैन है। नींद नहीं आ रहा है लोगों को, गोली खा के सोते हैं बहुत सारे लोग, उनके जीवन के अंदर में इतनी बाधाएं हैं, सोते नहीं, नींद की गोली खाना पड़ता है, रात भर सोते नहीं है। बहुत से लोग सोने के लिए वो पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। एक हमारी दीदी है, वो बिना उपन्यास पढ़े सोएगी नहीं, सोती नहीं। उसको हम बोलते हैं बाइबिल पढ़ो, तो बाइबिल नहीं पढ़ती, उपन्यास पढ़ेगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। लिखा है कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं कहाँ रहेंगे? शांति के स्थानों पर निश्चिंत रहेंगे, विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, सुख से रहेंगे। ये परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर की शांति है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ये परमेश्वर की शांति है, हमारे जीवन में आएगी। इसलिए लिखा है कि शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, वहां कोई लड़ाई नहीं होगा, वहां कोई झगड़ा नहीं होगा, वहां पर कोई भी ऐसी अशांति नहीं होंगी। लेकिन आप प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, और वो प्रभु हमारे जीवन के अंदर में अपनी शांति को देगा, अपनी शांति को देगा। नाम अगर शांति है तो क्रांति क्यों, है ना? बहुत सारे लोगों का नाम भी शांति होता है, लेकिन जीवन में क्रांति होता है। नाम बहुत सारे लोगों का संतोष होता है, लेकिन जीवन में असंतोष है। नाम के ऊपर नहीं जाना, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम के आधार पर होता नहीं। लेकिन पुराने नियम में देखते हैं कि जैसा नाम वैसा काम भी होता था, जैसा नाम वैसा काम भी। अब्राम था, उसको परमेश्वर ने इब्राहिम रख दिया, उसका मतलब है कि तो बहुत से जातियों का पिता हो जाएगा। आज वो विश्वास का पिता है, रोमियो 4 अध्याय पढ़ेंगे। इब्राहिम विश्वास का पिता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। शांति के स्थानों पर निश्चिंत रहेंगे यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा में हम आगे बढ़ते। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद निश्चित करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यशायाह उसका 60 उसका 17 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, वहां मेल मिलाप की बातों को करता है। यहाँ पर लिखा है, मैं पीतल की संति, सोना लोहे की संति, चांदी लकड़ी की संति, पीतल और पत्थर की संति दोहा लगाऊंगा।
मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। मेल मिलाप की बातें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा जब हम करते हैं, मेल मिलाप की आत्मा वो देता, शांति की आत्मा को देता। इससे कि आगे पद में लिखा हुआ है कि तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और सिवानों और भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा नहीं सुनाई देगी, शांति होगी। परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। ये परमेश्वर की शांति है, ये परमेश्वर की शांति है। जब आज हम शांति की बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप अपने अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की शांति को अपने अंदर में आने दीजिए, परमेश्वर की शांति को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण कीजिए, और परमेश्वर आपके अंदर में और अधिक शांति से आपको परिपूर्ण करेगा। और जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। एक वचन है विलाप गीत 3 उसका 17 है, मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूँ। विलाप गीत में लिखा, कल्याण भूल गया हूँ, शांति भूल गया हूँ। आज परमेश्वर बात करता है, आप कितने समय से कल्याण भूल चुके हैं। जीवन के अंदर में निराशा है, जीवन के अंदर में बहुत सारी उलझन है, निर्णय नहीं ले पा रहे। यहाँ पर लिखा मैं कल्याण भूल गया, मतलब शांति को भूल गया। हो सकता है बार बार समस्या, परेशानी, तमाम ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा आप भी शांति को भूल चुके हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं। अगर आप जकरिया उसका 8 उसका 12 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अब शांति के समय की उपज और दाख लता फला करेगी। कितना अच्छा लगता है, आपके बागान में अच्छे अच्छे फल लगे होते हैं, कितनी शांति और सुकून मिलता है। हमारे यहाँ 2 छोटा छोटा आम का पेड़ है, छोटा छोटा है, 5 फीट 6 फीट है, बहुत ज्यादा उसमें फूल आए। हम लोग सुबह शाम देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है उसको देख के, बहुत एकदम घना एकदम उसका और आया हुआ, अच्छा लगता है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर में ऐसा हो, इसलिए कहता है आप शांति के समय की उपज और दाखलता फला करेंगी, पृथ्वी पर अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेंगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे को इन सब का अधिकारी करूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं। हम बाइबिल और खेती बाड़ी ये भी हम पढ़ाते हैं, बाइबिल और खेती बाड़ी, है ना। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हमें रखा, आदम को अदन की वाटिका में रखा, है ना। बाइबिल और वनस्पति ये भी पढ़ाते हैं, बाइबिल और जीव जंतु ये भी पढ़ाते हैं, है ना। जीव जंतु वचन में लिखा, फाड़ने वाले भेड़िए, गरजने वाले सिंह, शैतान को बोला, यीशु मसीह को बोला मेमना, यीशु मसीह को बोला मेमना। अधिका का कहने का मतलब कुछ एकदम व्यवस्थित, लाइन से लगा हुआ पेड़, लाइन से लगा हुआ पौधा वो बगीचा में ही हो सकता है, जंगल में नहीं हो। जंगल के अंदर में जो पेड़ और पौधे होते हैं वो अटरंडम होते हैं, कभी इधर कोई पेड़ है, उधर कोई पेड़ है, उधर कोई पेड़ है, उसमें चलने में असुविधा होगी। लेकिन बगीचा में ऐसा नहीं होगा, उसमें लाइन से होगा। ये कलीसिया को बताता है। कलीसिया के अंदर में अनुशासन होना चाहिए, कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाले लोगों का जो जीवन है वो एकदम वचन के अनुकूल, वचन के साथ में होना जरूरी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, आप फलेंगे फूलेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। लूका 11 उसका 21 वचन को देख लेते हैं। लूका 11 उसका 21। यहाँ पर लिखा है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती। 12 अध्याय में भी 28-29 में पढ़ेंगे तो ये बातें लिखी। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके हथियार जिन पर उसका भरोसा है छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा उसके हाथ में है, उस परमेश्वर के हाथ में है और किसी भी तरह से हमारी असुरक्षा नहीं होगी हमारे जीवन के अंदर में, उसकी शांति ही शांति होगी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं बहुत अधिक इसके बारे में बात नहीं करता हूं। मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे, ऐसा से बात करता हूं। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, बाइबल में लिखा हुआ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और अभी आज हम पढ़ रहे हैं शांति की बातें, शांति 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 शांति। फिर किसी को बुखार आ जाएगा, बीमारी हो जाएगी तो बोलेंगे आपने तो शांति की बात कही थी लेकिन ये बीमारी क्यों आ गई। कुछ दिन से मेरे पास लगातार एक फोन आता है, कल आपने प्रार्थना कर दिया था ठीक हो गया था, अभी फिर मुझे ऐसा कैसे हो गया। तो मैं कैसे बताऊं, कल तो आप प्रार्थना कर दिए थे लेकिन मुझे आज फिर से बुखार क्यों आ गया। तो एक सिस्टर है, वो बार बार फोन करती, मैंने उसको बताया कि देखो तुम अपने पापों को पश्चाताप करो, अंगीकार करो, चलो अभी करो। बोलो मैं पापी हूँ, स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। तो मुझसे सवाल करते हैं कि कल तो प्रार्थना किए थे बहुत अच्छी हो गई थी, आज क्यों बीमार हो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। कल चंगाई दे दिया, आज उसको फिर से बुखार हो गया, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का करता है। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 33 पद में अगर पढ़ेंगे तो वो शांति का दाता है, वो शांति देने वाला वही परमेश्वर है, सालोम वही परमेश्वर है, शांति का करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 33। गड़बड़ी का नहीं है, शांति का परमेश्वर है, शांति देने वाला हमारा परमेश्वर। इफिसियों 4 उसका 3 वचन को देख सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि मेल का बंध में आत्मा की एकता रखने के, मतलब शांति को हम खोजें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। किसी भी व्यक्ति के लिए या तो किसी भी देश के लिए या तो किसी भी कलीसिया के लिए परमेश्वर की शांति की प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर की आशीष बहुत आय से पाने के लिए प्रार्थना का होता है। शांति, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें अब मिलता है, कितना मिलता है, हम तो सबको बोले प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु शांति दे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में 13 पद में लिखा है कि जिस घर में जाओ उस घर में कहो इस घर का कल्याण, इस घर का कल्याण हो।
यदि उस घर में कल्याण की योग्य व्यक्ति होगा तो तुम्हारा कल्याण वहां पर रुकेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। तुम्हारी जो शांति है, तुम्हारी जो आशीष है, तुम जो आशीष दे रहे हो, अगर उस घर में कोई होगा उस आशीष को लेने लायक का, तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अक्सर हम प्रार्थना में ये करते हैं, इन्हें शांति दो प्रभु, है ना। अगर गिनती उसका 6 उसका 26 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आशीष वचन लिखा, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुम्हें शांति दे। शांति देने वाला वो प्रभु है। बाइबल में से कई जगह ऐसा दिया हुआ है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आशीष मिले, शांति की बातें। और भजन संहिता 122 उसका 6 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर आप पाएंगे, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी कुशलता, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। यरूशलेम की शांति ये क्या है? यरूशलेम के आशांत है जी, आशांत है। यरूशलेम एक आग में से होके निकल रहा है, वहां पर शांति नहीं है, वहां पर लड़ाई है। फलस्तीनी, अरबी और बहुत सारे देश उसके खिलाफ में, और इसलिए वचन में भी वो आ गया है कि यरूशलेम की शांति के वरदान मांगो। बहुत सारा टीम है वहां पर जाता है, प्रार्थना करता है, यरूशलेम को बचाइए। वहां जो परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, प्रभु उनको बचाइए, क्योंकि वो लोग कठोर हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते। और वहां पर पूरे विश्व के लोग जाते हैं और वहां प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कि इस देश के अंदर में शांति हो, इस देश के अंदर में शांति हो। और उस टीम अंदर में मुझे 3 बार अवसर मिला कि मैं वहां पर जाऊं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति थी कि मैं जा नहीं सका। यदि मैं उनके पास उनके साथ था तो मुझे चाय का भी पैसा नहीं लगता। लेकिन जाने का अवसर नहीं मिला। नहीं मिला का मतलब है कि मेरे पास सेवकाई यहाँ पर इतना ज्यादा उस परिस्थिति में था कि मैं ये सेवकाई को छोड़ करके वहां पर नहीं जा सकता, वहां प्रार्थना करने। इतनी ही बात, और कोई बात नहीं थी। मुझे यहाँ की चिंता थी, यहाँ पर इतना सारा काम था, और मैं वहां पर जाऊंगा 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो यहाँ का समय और ज्यादा ये था। एक अच्छा समय था कि मैं उस देश को देख करके आऊं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था यहाँ की आत्मा को बचाना, और ये अवसर इसलिए मैंने छोड़ा। और एक भाग हमारा वहां पर जाता है, जब हम जो भी हमारे पास में आमदनी होती है, हमारे पास दान आता है, दशमांश आता है, जो भी है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम एक टीम को देते हैं जो यरूशलेम के लिए भेजता है, जो वहां पर प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं। अलग अलग टीम, अलग अलग देश के लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर लगातार वो प्रार्थना करते हैं कि यरूशलेम की शांति होने स्वीकार। इसलिए यूहन्ना 5 अध्याय उसका 34-35 से आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिखा है कि मुझे तुमने विश्वास नहीं किया, मुझ पर तुम विश्वास नहीं करते। चलो पढ़ देते यूहन्ना 5 अध्याय। ये वचन यहाँ पर नहीं है। वो लिखा हुआ है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं पिता की ओर से आया हूँ, जो जो अपने ही अपनी ओर से आएगा तुम उस पर विश्वास करोगे। ऐसा लिखा हुआ वचन, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो वचन नहीं है, कहीं और होगा। तो वो तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि
ये देखिए 43 में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे तुम ग्रहण कर लो, उसे तुम ग्रहण कर लोगे। अपने ही नाम से आएगा उसे तुम ग्रहण कर लोगे। और अभी भी वे यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। और किस पर विश्वास करेंगे? क्रिस्त विरोधी जो आने वाला है उस पर विश्वास करेंगे, अभी नहीं आया। और यही कारण है कि पूरे दुनिया भर के लोग यरूशलेम में जाकर के प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बचाया जाए। वो चुनी हुई प्रजा है और उसको बचाया परमेश्वर ने। मिस्र देश की गुलामी से बचाया, कनान देश में रखा और एक देश दिया उसको। और उसके बाद भी वो गुलामी में गई, बाबुल की गुलामी, 70 साल की गुलामी, वहां से फिर छुड़ा करके लाया। फिर भी वो परमेश्वर का जो योजना है अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर रहा है, अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है। और इसीलिए पूरे दुनिया लगी हुई है कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना किया जाए, इजराइल के लिए प्रार्थना किया जाए, क्योंकि वहां शांति नहीं। विद्वान हैं जरूर, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के का आशीष वहां पर है। तो हमें भी प्रार्थना करना है कि प्रभु यरूशलेम के लोगों को बचाइए, वहां के लोग उद्धार प्राप्त करें। तो जो आगे हैं सो पीछे होंगे, जो पीछे हैं सो आगे हो जाएंगे। हम लोग अन्य जाति है, यहूदी नहीं है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम उसकी चुनी हुई प्रजा बन गए और हमें शांति मिली, हम उसमें साटे गए और उसके चिकनाई के बाद परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो यीशु ही है जो शांति का राजकुमार है, वो यीशु मसीह ही है जो शांति का राजकुमार है, जिसको हमें हमारे अंदर में रखना है। जब हमारे अंदर में वो रहेगा, वो शांति हमारे अंदर में बरकरार रहेगी। ये पुराने नियम के अंदर में ये बातें हैं, पुराने नियम के अंदर में ये सारी बातें शांति से संबंधित बातों को मैंने बताया। कल मैं नए नियम के अंदर से मैं कुछ बातों को बताऊंगा शांति के बारे में। और ये शांति वाला जो लाइन है इसको समाप्त करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो हमारा जो विचार है, हमारा भावना है, हमारा कल्पना है, वो प्रभु के वचन और प्रभु के सामर्थ्य में चलना चाहिए। बहुत तेज दौड़ता है ये विचार, बहुत भावनाओं में बहता है ये विचार, बहुत तेज दौड़ता है। अभी दिल्ली, कभी भोपाल, कभी इजराइल, तो कभी कहीं कहीं दौड़ता है। ये कंट्रोल उसके आत्मा के द्वारा होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे विचार को, मन को, भावना को, कल्पनाओं को जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के खिलाफ में है, खंडित करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हमारा विचार, हमारा कल्पना, वो कभी भी हमारा विचार कल्पना सही नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिदिन कहें कि प्रभु मेरा जो विचार है, मेरा मेरा जो भावना है, आपके वचन के अनुरूप हो, आपकी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।